बोला देखो, दो चीजें हमारे नियंत्रण में है, हम क्या सोचते हैं और उस पर क्या एक्शन लेते हैं। बाकी चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। और जब हम लगातार सोचते रहते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। हमारा जो समाज है, समाज से हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में कूड़ादान इकट्ठा करते हैं और पूरे दिन वही राग लाते रहते हैं। वही चीजें यहां HSSC D ग्रुप के ऊपर है। कोई कहता है कि 10% वेटिंग आएगी, फलाने एक नंबर नीचे कट ऑफ आएगी, आधा नंबर नीचे आएगी। इसलिए मैं बहुत दिन से मैं D ग्रुप की मैंने वीडियो बनानी ही बंद कर दी। देखो, पहले भी मैं लगातार एक ही बात आपको कहता था कि जिस दिन C ग्रुप का रिजल्ट आएगा, ग्रुप नंबर 56, 1, 2 TGT सारी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ये जब सारी प्रक्रियाएं जब खत्म होने के बाद में HSSC D ग्रुप का जो रिजल्ट है, जब आप देखोगे, इसकी जो वेटिंग लिस्ट देखोगे, तो लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट इससे आउट हो जाएंगे। और एज इट इज कंडीशन आज आपके सामने है। आज उसी समस्या का आप फेस कर रहे हैं। देखो, एक तो बड़ी खुशखबरी तो ये है कि 2018 की जो D ग्रुप की भर्ती थी, शायद 8 तारीख का आपने नोटिस भी लेटर देखा होगा कि उनका प्रमोशन किया जा रहा है। D ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनकी बेसिक पे क्लर्क की बेसिक पे से कम है, तो उन सभी को क्लर्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो पद सारे रिक्त होंगे और मैक्सिमम लगभग 5000 प्लस तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं 2018 की भर्ती के, जो यहाँ फिलहाल 25000 के इस रिजल्ट में उन्होंने ज्वाइन किया है, C ग्रुप में चले गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये लॉट ऑफ नंबर कह सकते हैं, बहुत ही मैक्सिमम स्तर पर D ग्रुप की जो वैकेंसी हैं, जो सीटें हैं, वो रिक्त हैं। क्योंकि बहुत सी सीटें HKRN के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी भरी गई हैं। देखो, HSSC D ग्रुप का वैकेंट रिजल्ट इसलिए कहता हूं मैं कि कम से कम मिनिमम यदि मानते हो तो 9 से 10,000 तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं। तो नो डाउट कि 9, 10, 11, 12,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2660 की जो एडिशनल लिस्ट आई थी, यदि उनको हम टोटल जो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं उनमें ऐड करते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 17,000 टोटल वैकेंसी हो गई D ग्रुप में, ठीक है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 से 6,000 हैं जो D ग्रुप के हैं। बाकी जो भी 12-13,000 हैं, 10,000 है, 9,000 है, 9,500 है, वो पद तो रिक्त है। तो जाहिर सी बात है, तो उनको तो फिलअप किया जाएगा। देखो, उनको फिलअप क्यों किया जाएगा भाई, एक बात बताओ। अब कई पता है कमेंट्स में क्या लिखते हैं, अल्पज्ञानी, जैसे जिनको मैंने पहले भी आपको बताया था कि बुद्धिमान को आप समझा सकते हो, मूर्ख को समझा सकते हो, अल्पज्ञानी को नहीं समझा सकते। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अल्पज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। वो कमेंट करेंगे कि आधा नंबर कट ऑफ नीचे जाएगी, कोई कहेगा कि भाई केवल 10% ही वेटिंग आएगी। जब एक बात बताओ, जब केवल 10% ही वेटिंग लिस्ट आएगी तो आप नई D ग्रुप की भर्ती का इंतजार मत करो। क्योंकि जब ये 17,000 जितने 16,000, 12,000, 13,000 जो वैकेंसी हैं, यदि ये नहीं भरी जाएंगी और मात्र 10% ही वेटिंग लिस्ट आएगी, तो नई D ग्रुप की भर्ती का तो 1% भी इंतजार मत करना, क्योंकि फिर सीट ही नहीं है। जब ये पूरी नहीं भरी गई है, जब केवल 10% यानी कि 17,000 की का 10% आप निकालते हो, 1700 यदि वैकेंसी आती है, तो फिर नई तो भर्ती आनी नहीं है, क्योंकि D ग्रुप तो सारी भरी गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दिखाओं पर मत जाओ। यदि भाई अनावश्यक चीजें हम दिमाग में घुसते रहेंगे, ऐसे अनावश्यक राग लापते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, झूठी बहस, झूठा आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, नेगेटिविटी से कभी कोई समाधान नहीं होता। देखो, जीवन में यदि जीना है तो आशा के सहारे जीते हैं। यदि जीवन में जीना है तो अपने जो विचार है, जो हमारा दृष्टिकोण है, उसको सकारात्मक करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें थोड़ा सा व्यवधान इसलिए है कि जो भी चयनित कैंडिडेट हैं D ग्रुप के, जो उनको डिपार्टमेंट अलॉट किए गए थे, तो वहां ऑलरेडी पहले से उस विभाग में HKRN या कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी वहां कार्यरत थे, ठीक है। तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा या कुछ एक हो सकता हटाया जाए, क्योंकि जो रेगुलर कैंडिडेट आता है तो कहीं ना कहीं वो गाज जो गिरती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले पे गिरती है, गेस्ट टीचर पर, गेस्ट जो भी कर्मचारी है उन पर गिरती है।
तो मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, वही एज इट इज कंडीशन बहुत से बच्चे जिनको जो जानकार हैं उनको तो पता है कि एज इट इज कंडीशन वही हो रही है जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी। आगे भी मैं आपको, आज की जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, ठीक है। पहले तो क्या था कि लगातार वीडियो, लेकिन अब तो कई दिन में, सप्ताह में, 10 दिन में एक वीडियो ही बनाता हूँ मैं, ठीक। तो आज की जो वीडियो है रियली आपको आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल उससे सॉर्ट आउट करेंगे उसको। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि पहले जो 10,997 की जो भर्ती आई थी, देखो 10,997 की, देखो वीडियो लंबी है। यदि आप दाएं बाएं लगातार कोई चीज आपकी क्यूरी है कि भाई कैसे क्या होने वाला है, तो मैं आज आपको बताता हूं जितनी मेरे पास जानकारी है। हो सकता है मैं 100% सत्य भी ना हूं, लेकिन लगभग आपको एज इट इज कंडीशन आगे मिलेगी। 10,997 की जो लिस्ट आई थी, उसमें लगभग, देखो मेरे पास तो डाटा ये था कि लगभग 3,000 से 3,500 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक और भी छोड़ के चले गए, क्योंकि जब टीजीटी की 7471 की एक लिस्ट आई थी, 5800 के लगभग कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, तो उसमें भी लगभग 750 कैंडिडेट ऐसे थे जो डी ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। तो लगभग इसको मिनिमम मान लेते हैं कि 4,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया था यहाँ, या छोड़ के चले गए थे, टीजीटी में चले गए थे। अब वो क्यों नहीं ज्वाइन किया, ये कारण, इसमें समय खराब करना है। उस समय दिल्ली पुलिस की भर्ती थी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, चंडीगढ़ की 12,700 की एक टेक्निकल लिस्ट आई थी, सी ग्रुप की, LM ऐसे की, ठीक है। तो उसमें भी लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट चले गए थे, तो ये पद वैकेंट हो गए थे। उसके बाद में सेकंड जो लिस्ट आई थी 3774 की आई थी, ठीक है। तो 3774 की लिस्ट आई थी, इसमें भी कुछ एक कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद मेरे ख्याल से 2660 की आई थी। तो इस तरह से लगभग 3 लिस्ट आई है, ठीक है। तो जब ये 3 लिस्ट आई है, तो उसके बाद में अब बात करें कि 25,000 का रिजल्ट आया था, तो उसमें अखबार में लिखा हुआ था 3700 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डी ग्रुप छोड़ दिया है। 5300 कैंडिडेट 2018 की भर्ती के भी थे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता ये जो डाटा है, ये लगभग 5 से 6,000 कैंडिडेट ऐसे हुए थे जो छोड़कर चले गए हैं। उसका कारण आपके सामने सबको पता है कि क्या कारण है। हरियाणा पुलिस में गए, सी ग्रुप में चले, ग्रुप क्लर्क चले गए 56-57, जो भी जहां भी ग्रुप नंबर 1, 2 में चले गए। अब बात करें हम, देखो एक पीजीटी की भर्ती पहले भी हो चुकी है, तो कुछ एक तो कैंडिडेट उसमें भी गए थे। 2 हरियाणा पुलिस की पुरानी भर्ती की वेटिंग लिस्ट आई थी, तो वहां भी चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें टीजीटी 7471, अभी तो और भी वेटिंग लिस्ट आएगी, बहुत जस्ट आने वाली है। जनवरी का 2nd या 3रा वीक समय दिया गया है। जब 30 तारीख को माननीय चेयरमैन साहब जब प्रेस वार्ता में बात कर रहे थे, तो इस जनवरी में लगभग ये सारी वेटिंग लिस्ट और सारी चीज, आपकी भी वेटिंग लिस्ट में आपको बताता हूं कि जनवरी में लगभग 99% आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी। अब मानना ना मानना ये तुम्हारे लिए कोई मैंडेटरी, कोई बाध्यता नहीं है। अब मैं बात करूं कि 7471 की भी लिस्ट आई थी, ठीक है। तो अब देखो भाई, कैंडिडेट यहां से छोड़ के चले गए, इसका तो बहुत ज्यादा कारण है। ये कारण सब आपको पता है, ये भी सभी को पता है कि लगभग 9 से 10,000 सीटें वैकेंट हैं। जैसे अब हम बात करें, अब परसों प्रमोशन लिस्ट भी आई, प्रमोशन भी हो रहे हैं कि 2018 की भर्ती में जो कैंडिडेट वहां पहले से कार्यरत हैं उनको क्लर्क बनाया जाएगा, तो कहीं न कहीं वो डिपार्टमेंट भी डी ग्रुप के लिए वैकेंट रहेंगे। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि सीटें वैकेंट नहीं है, डी ग्रुप के में खाली पद ही खाली नहीं है, मात्र 10% ही आएगी, आधा नंबर। इस तरह की तो अनावश्यक बातें पहले दिमाग से यदि निकालोगे, जब पॉजिटिव होके सोचोगे, तो तुम कहीं न कहीं तुम्हें समाधान मिलेगा, अदरवाइज तो वही उलझे रहोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो जो असली बात है वो बताता हूं आपको। आपकी जो पहली जो वेटिंग लिस्ट है भाई, वो 9,000 की आई, 9,500 की। अगर हम जैसे पॉसिबिलिटी मानने तो 9,000 प्लस की ही आनी है, हो सकता है 10,000 की, क्योंकि अभी भी थोड़े दिन 2-4 दिन पहले जब चंडीगढ़ में जब बच्चे मिलने गए थे, बातें हुई थी, वो सब बातें तुम्हें पता है, उसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें स्पेशल बताया गया है कि एक जो भी कैंडिडेट है वो उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। जिसने हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर ली है तो उसका पद जो डी ग्रुप से रिक्त माना जाएगा। ऐसा नहीं कि हरियाणा पुलिस से वापस डी ग्रुप में आना चाहे, तो ऐसा संभव नहीं है। अब मैं बात करूं कि देखो, अब कट ऑफ, जैसे जो भी कट ऑफ थी आपको सबको पता है। अब मैंने गर्मियों में वो लिस्ट ढूंढी कर, 70 प्लस जो कैंडिडेट थे, 70 प्लस जो कैंडिडेट थे, वो लगभग 38,000 कैंडिडेट मैंने काउंट किए थे।
ठीक है। अब ये 38,000 कैंडिडेट कौन से निकले हैं, मेन मुद्दा ये है कि आपकी कट ऑफ कितनी नीचे आएगी। कभी कहते हैं भाई 5 से 6 नंबर नीचे आएगी, 3 से 4 नंबर नीचे आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम इस दिशा में प्रयास मेहनत करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता लगता है कि भाई कितनी नंबर तक नीचे जा सकती है। हालांकि मैंने हर वीडियो में 65+ ही लिखा है, उस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो 38,000 के लगभग मैंने काउंट किए थे, जिसमें डी ग्रुप में लग गए थे, उनका स्कोर भी रिवाइज रिजल्ट में था। जो डी ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट आया था उसमें जो 70+ उनका भी नाम था, जिन्होंने 10,997 की जो लिस्ट आई थी 3774, उन कैंडिडेट का भी नाम था। ऐसा नहीं कि उनको हटा करके फिर लिस्ट छोड़ी, नहीं, रिवाइज रिजल्ट में 5 नंबर हटाने के बाद जो रिवाइज रिजल्ट आया था आपका, जो भी लिस्ट थी जिसमें नंबर जो भी उसमें शो किए गए थे, तो उसमें सभी का नंबर था। तो 38,000 में जो डी ग्रुप की जो लिस्ट आ चुकी है, 10,997 हो गया, ठीक है, उसके बाद 3700, इनके भी नाम है, इन स्टूडेंट कैंडिडेट के भी नाम थे उसमें, ठीक है। अब 38,000 में कौन से कैंडिडेट बाहर हो गए? देखो, ग्रुप नंबर 56, 57 और 1, 2 लगभग 18,000 कुछ 400 कुछ लगभग वैकेंसीज थी। तो इसमें 15,000 तो कैंडिडेट कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम भी दिया है और वो छोड़ के भी चले गए हैं, वो भी डी ग्रुप में से गए हैं। तो ये 15,000 तो ऐसे हैं जो 70+ वाले हैं। 12,700 की जो टेक्निकल की लिस्ट आई थी, उसमें भी लगभग 7 से 8,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था। हो सकता है 8,000 ना हो, 5,000, 6,000, ठीक है। तो ये तो ऑफिशियल तो कोई चीज है नहीं। तो 5 से 7,000 ऐसे कैंडिडेट थे। अच्छा, जरूर नहीं कि वो डी ग्रुप में सिलेक्शन लिया था उन्होंने, ना, उनके नंबर 70+ थे, ठीक है। जरूर नहीं कि वो डी ग्रुप में ही सिलेक्शन हुआ था उनका, लेकिन इतना है कि वो 5-7,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगभग टेक्निकल उसमें भर्ती जो हुई थी फरवरी में सी ग्रुप की, तो उसमें चले गए थे। अब टीजीटी के 7471 हैं, तो अब इतने दिन बाद जब वैकेंसी आती है तो क्या टीजीटी वाले डी ग्रुप का एग्जाम नहीं देंगे? 100% दिया है सभी ने, क्योंकि मेरे पास अभी मैसेज, पर्सनल फोन सारे आते हैं, तो सभी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो मैं टीजीटी तो कम से कम 5-4 हजार तो ऐसे होंगे जो 70+ थे, जो चले गए हैं, बाहर हो गए हैं। पीजीटी की एक तो 4300 कुछ की वैकेंसी आई थी, उसमें भी कुछ 1,500 तो ऐसे भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है। उसके बाद में अब बात करें कि अब जैसे जो 6,000 हरियाणा पुलिस में चले गए, हो सकता है 3-4 हजार उसमें भी होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये लमसम बराबर हो जाता है कि ये कैंडिडेट बाहर जा चुके हैं 70+ वाले। और बाय द वे 1,000-2,000 कैंडिडेट ऐसे भी हों जो अभी भी 70+ वाले हैं, जो डी ग्रुप का वेट कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे बात करूं, देखो अभी फिलहाल पीजीटी की भर्ती चल रही है 2024 की, 3,000 अम्बेडकर की, 8 सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इनमें से भी मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया, क्योंकि बेरोजगारी जब होती है तो उसमें सी और डी नहीं देखा जाता, उसमें देखा जाता है कि किसी तरह एक बार मैं सरकारी विभाग में घुस जाऊं, उसके बाद अपना वो चेंज करूंगा, जो भी प्रोफेशन है वो अपर लेवल पे जाऊंगा, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो तो अब भी छोड़ देंगे। देखो मैं बताता हूं, जो आज भी डी ग्रुप की वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं 1,000%, उसमें से मैक्सिमम भी कैंडिडेट छोड़ देंगे। कौन से? जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, बहुत अच्छा प्रयास किया, जिन्होंने, देखो नंबर 70-75 नंबर का मतलब है 0.95 से गुणा करने के बाद जिसके 70 नंबर हैं, इसका मतलब उसने 100 में से 75 क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो ये छोटी उपलब्धि नहीं है। और मैक्सिमम ऐसी भर्तियां हैं, वेरियस प्रकार के ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां आपको इतनी तैयारी की आवश्यकता होगी, आपने वो पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं, देखो मान लीजिए कि वेटिंग जो लिस्ट है, आपकी वेटिंग लिस्ट हम कम से कम मानते हैं मात्र 8,000 की ही आएगी, ठीक है, 8,000 की आएगी, कम से कम मान लेते हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि 9,500 10,000 तक आएगी, 9,000 तो कम से कम आएगी, लेकिन हम मिनिमम मानते हैं कि 8,000। अब 8,000 की जब वेटिंग लिस्ट जब आपकी आएगी, और ये भी तय है कि जनवरी में आनी लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आपकी वेटिंग में आएगी। तो जनरल में जिसके लगभग 69-70 क्वेश्चन ठीक है ना, मैं अपना आइडिया बता रहा हूं ना, कि भाई ये भी नहीं कि भाई पेपर चेक करने वालों में मैं हूं या मैं किसी कानूनी टीम में हूं, कि मैं सारे डाटा मेरे पास मैंने एकत्रित किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसे डाटा जहां से भी हम इकट्ठा करते हैं उसके अकॉर्डिंग जनरल 69 से 70 क्वेश्चन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है,
ठीक है। और मैं तो और भी जैसे ये सोचता हूँ कि भाई अगर पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिए जाए तो लगभग पूरा डाटा ही पता लग जाएगा कि कितनी सीटें वैकेंट हैं और कौन कैंडिडेट यहाँ जैसे कौन से वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, ठीक है। जनरल 69-70। अगर मैं बात करूं कि BCA की बात करूं तो लगभग मैं 66 से 67 मानता हूं। यदि EWS की मैं बात करूं, देखो जरूरी नहीं है कि मैं एक्यूरेट हूं, लेकिन कहीं न कहीं मेरा अध्ययन है ये केवल। अगर सही लगे तो मान लेना, ना लगे तो मत मानना। ये 67 से 68 और जो SC कैंडिडेट है लगभग 64 से 65, ये आपका लगभग वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ रहेगी। हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाए। मैं यहां भी अगर +1 लगा दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 1 नंबर और भी ऊपर चली जाए पहली वेटिंग लिस्ट में। दूसरी वेटिंग लिस्ट कब आएगी? देखो बहुत जल्दी जनवरी में JVT का रिजल्ट आने वाला है, जनवरी में भी पॉसिबिलिटी है। TGT की वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ठीक है। और उसके बाद में एक जो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ में अभी NTT TGT PGT की अभी भर्ती हुई थी 1 साल से लगातार वो चल रही है। कभी रिमार्क लिस्ट है, कभी कुछ है, कभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। तो अब लगभग उसकी जनवरी के अंदर अंदर उनकी ज्वाइनिंग होनी है। तो ऐसे भी कैंडिडेट मिलेंगे जो वहाँ टीचिंग पदों पर जाना पसंद करेंगे, TGT PGT JVT लगना पसंद करेंगे, लोकल वाले उधर के जो चंडीगढ़ से सटे हुए जो भी डिस्ट्रिक्ट है। तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ फर्क पड़े, ठीक है। अभी 3069 जो PGT की भर्ती चली हुई, उनके लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो हो सकता है यहाँ भी कुछ कमी। अभी हरियाणा पुलिस की 3rd वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है। हरियाणा पुलिस की 2nd वेटिंग लिस्ट जो 2024 की अभी जो लेटेस्ट जो हरियाणा पुलिस है उसकी वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है। 3rd जो 2020 की हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी उसकी 3rd वेटिंग लिस्ट। तो कहीं न कहीं बहुत चीजें अभी पैरेलल चल रही हैं। तो उसके बाद में भी आप मायूस ना हो, इससे भी फिर 1-2 नंबर नीचे और जाएगी जब एक और वेटिंग लिस्ट आएगी, कन्फर्म आएगी, ठीक है। और लास्ट में मैं माननीय चेयरमैन साहब से पुनः निवेदन करता हूं कि इन बच्चों ने लगातार 2020 से फॉर्म भरने स्टार्ट किए थे CET प्री के, उसके बाद 22 में CET प्री का एग्जाम दिया, उसके बाद फिर D ग्रुप का एग्जाम दिया। तो मैं निवेदन करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इन बच्चों की वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी निकाली जाए, चाहे वो 8,000 की बजाय पहले से 5-6 हज़ार की निकाली जाए, लेकिन कुछ बच्चों का तो तनाव कम हो। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और एक और मैं माननीय चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि यदि डाटा एग्जैक्ट डाटा लेना है तो एक ये भी बहुत अच्छा सुगम मार्ग है कि आप 65+ वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए जाए, ताकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो जो बच्चे जो D ग्रुप में नहीं जाना चाहते वो पहले ही ऑलरेडी अब्सेंट रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, तो उससे भी डाटा क्लियर होगा। जो साथी नए हैं, जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब है, और टेलीग्राम ज्वाइन करना। कोई फिर नई अपडेट के साथ मिलेंगे आपसे, पुनः मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।